प्रश्न है, अगर आप सर्वश्रेष्ठ हैं तो आपको सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करना पड़ेगा या लोग आपको पहचान लेंगे। वैसे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। देखिए, जो बुद्धिमान लोग हैं वो बुद्धिमान को देखकर पहचान लेते कि बुद्धिमान है, लेकिन जो बुद्धिमान नहीं है, जिसको पता है नहीं बुद्धिमान की क्वालिटीज़ क्या होती, वो नहीं पहचान पाएगा। ऐसे ही जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, सपोज आप मैथ, आपको पढ़ना या मैथ के बारे में जानना बहुत पसंद है, तो आप मैथ के जो टॉप जीनियस लोग हैं उनके बारे में जानें, उनको जानेंगे, आपकी क्यूरियोसिटी उसमें इसलिए उनको जानेंगे, उनकी महानता जानेंगे। अदर सब्जेक्ट का आप नहीं जान पाएंगे जब तक कोई दूसरा न बताए। अब महानता या श्रेष्ठता कैसे सिद्ध की जाती है? देखिए, महानता कोई भी चीज़ आप जब तक सिद्ध नहीं करेंगे लोग नहीं मानेंगे न जानेंगे, चाहे वो आपके कर्म हो चाहे गुण हो। अब महानता सिद्ध करने का तरीका क्या है? सही तरीका जो है वो आपके कर्म है। गलत तरीका क्या है? लड़ाई झगड़ा या दुष्प्रचार, इन सब तरीकों से। जैसे बातों से केवल कह के या लड़ाई झगड़ा करके किसी के साथ बैठ के फालतू डिसीजन करके उसको बोर करके साबित करना कि आप सर्वश्रेष्ठ है, तो मूर्खता है, तब आप मूर्ख हैं। सर्वश्रेष्ठता दिखनी चाहिए आपके कर्म में। आप जिस भी फील्ड में हैं, आप जो भी काम करते हैं, अगर वो आपका काम समाज के लिए सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देता है तब आप सर्वश्रेष्ठ हैं। जैसे सपोज आप शिक्षक हैं, तो आप जो शिक्षा देते हैं उससे समाज में कितनी पॉजिटिविटी आती है, कितना डेवलपमेंट होता है, नैतिक आर्थिक हर तरीके से जो डेवलपमेंट होता है वो साबित करता है आपके शिक्षक होने की श्रेष्ठता। ऐसे ही अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप अपने बिजनेस के साथ साथ आप खुद का ग्रोथ कर रहे हैं, साथ में जो लोग जुड़े हैं उनका ग्रोथ करिए, और उस बिजनेस से समाज में कोई दुर्गुण न फैले, समाज का कल्याण हो, किसी के साथ किसी का कुछ अहित न हो, तो आपका वो कर्म सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, तो आपका जो बिजनेस है वो सर्वश्रेष्ठ कहा जाएगा। इसके पक्ष में एक हमारे गुरु थे, उनका डायलॉग है कि बुद्धिमान इंसान तो देख के समझ जाए तुम बुद्धिमान हो, लेकिन जो मूर्ख है उसको बताओ कि तुम बुद्धिमान हो। ये तो जस्ट पार्ट ऑफ जोक है, लेकिन जो बताने का तरीका था, बताने का तरीका अपने कर्मों से बताना है कि हमें प्रूफ करना पड़ेगा, हमें इस संसार में हमेशा प्रूफ करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बारे में लोग जानें तो आप अपनी योग्यताओं को प्रूफ करिए। प्रूफ करने का तरीका क्या है कि आप वैसा रिजल्ट दीजिए। और इस संसार में कोई दूसरे को समझने के लिए इतना खाली नहीं है कि आप विद्वान हैं, आपको समझने के लिए कोई आएगा, आप प्रूफ नहीं करेंगे तब भी वो मान लेगा कि आप विद्वान हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनका चेतना स्तर बहुत ज़्यादा होता है, वो देख कर या बात करने के तरीके से समझ जाते हैं कि आप जो पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं उससे जान जाते हैं कि सामने वाला बुद्धिमान है। तब वहाँ हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मेरा ओपिनियन है कि अगर आप श्रेष्ठ हैं तो आपके कर्म बताते हैं, या आपको अपने कर्मों से सिद्ध करना होगा कि आप श्रेष्ठ हैं। लेकिन हाँ, श्रेष्ठ जनों के बीच आप स्वयं पहचाने जाएंगे, और किसी से डिस्कस करके लड़ाई करके ये सब आपके सोच के निम्न स्तर को प्रदर्शित करता है, आपके श्रेष्ठता को नहीं। आपकी जितनी जिस भी फील्ड से आपकी श्रेष्ठता निर्धारित करेगी आपने चुनाव किन चीज़ों के किया है। जैसे सपोज आप अपने को एक बुद्धिमान सामाजिक व्यक्ति समझते हैं, तो समाज का जो सबसे बड़ा दुर्गुण होगा अगर आप उसे सॉल्व कर लेते हैं तो आप समाज के सबसे बुद्धिमान और सबसे नैतिक इंसान कहे जाएंगे। वो आपका होगा श्रेष्ठता प्रूव करने का क्राइटेरिया। तो हमें संसार में अगर भौतिकता की बात की जाए तो हमें श्रेष्ठता प्रूव करनी पड़ती है। जैसे हमें एलिजिबिलिटी दिखाने के लिए एंट्रेंस टेस्ट दे के एंट्रेंस निकालना पड़ता है, तो हमें पता चलता है हाँ हमारे अंदर ही टैलेंट है,
मैं ये कर सकता हूँ, आईआईटी की एंट्रेंस निकाल के, यूपीएससी का, तो दिखाते हैं, तो प्रूफ करते हैं कि हाँ मैं उस लेवल का, या हमारा सोच या हमारा स्तर उस लेवल का है, मैं उस लेवल की पढ़ाई करने लायक हूँ। वैसे जीवन में भी है, आप जिस कर्मों को अपनाएंगे उस कर्म के आधार पर निर्धारित होगा कि आपकी श्रेष्ठता क्या है। तो उम्मीद करते हैं इस प्रश्न का आपको जवाब मिल पाया होगा। जय श्री राम।